अब वो दिन दूर नहीं है जब वो प्लान जिसके लिए मैं यहाँ आया था कामयाब हो जाए, समझे? कल ही शूटिंग शुरू होने वाली है फिल्म की, और फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही प्रोडक्शन बजट का बाकी का इंस्टॉलमेंट मुझे बचनी देवी से मिल जाएगा। वो मिलते ही सारे पैसे लेके मैं यहाँ से चंपत हो जाऊंगा। चंदू मामा को सबक सिखाने का एक आइडिया है मेरे पास, और अब सबको हाथ जोड़कर सॉरी कह रहा हूँ। दीदी, कह रहा हूँ कि आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। डैडी फिल्म ये लो 70 रुपये छुट्टे दो। छुट्टे छुट्टे नहीं है मेरे पास। अरे तो मेरे पास भी छुट्टे पैसे नहीं है। मैंने क्या छुट्टे पैसों का पेड़ लगा के रखा है क्या? तो एक काम करो, ये कीड़े लगी और इंजेक्शन लगी सब्जियां अपने घर ले जाओ, इन्हें पकाओ और खाओ। एक मिनट रुकिए। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? देखता हूँ मैं। ये लीजिए। मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। ये किताब है, इसे आप अपने पास रखिए और 20 रुपए मुझे वापस दीजिए। लेकिन आप पहले मुझे 30 रुपया दीजिए। इस किताब का दाम 50 रुपए है, तो आप मुझे 20 रुपए वापस देंगे। हाथ कीजिए, ये लो। अब मुझे 20 रुपया वापस कीजिए। अरे लेकिन आपको मुझे 20 रुपए वापस देने हैं। ये रुमाल 40 रुपए का है, तो 20 रुपया आप मुझे दीजिए। ठीक है। हाथ आगे कीजिए। ये लो। अब हिसाब किताब बराबर हो गया ना? वो कैसे? वो ऐसे कि इस रुमाल का दाम 20 रुपया है। समझ में आया आपको? राम राम। एक टमाटर ले लो, टमाटर। एक गोभी ले लो, गोभी। एक सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। भैया सब्जी वाले। हाँ नमस्ते। नमस्ते। टमाटर दे। ये लीजिए। 40 रुपए हुए मेरे। ये ले लो 50 रुपया। जी, आपके 10 रुपए। चलो धन्यवाद। एक टमाटर ले लो, टमाटर। सब्जी ले लो, सब्जी। गधा, निकम्मा, नकारा, धोखेबाज, पाजी। अरे वीर प्रताप जी, सुबह सुबह मुझ पर सम्मान के पुष्प क्यों बरसा रहे? त्रिपाठी जी, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं उस सब्जी वाले को कह रहा हूँ। उसके पास छूटा होते हुए भी उसने मुझे छूटे पैसे वापस नहीं किए और ये किताब मेरे हाथ में थमा दी। मैं जानता हूँ सब लोग मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत क्यों करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैं शक्ल से डरा हुआ लगता हूँ ना, और मेरे पास हिम्मत नहीं है बचनी को कुछ कहने की, तो मोहल्ले वालों को लगता मैं सबसे डरता हूँ। देखिए वीर प्रताप जी, मेरी बातों को एकदम सीरियसली लीजिएगा। अरे आप तो ये सोचिए, इस बहाने आपको एक अच्छी किताब पढ़ने को मिल गई। हो सकता है बहुत अच्छी किताब हो। पढ़ना मेरे बस का नहीं है। 2 पन्ने पढ़ने के बाद मुझे नींद आ जाती है। अरे नींद तो आपको इसलिए आती है ना कि आप अपने आप को विषय के हिसाब से डुबो नहीं पाते। कोई भी किताब पढ़ो तो उस हिसाब से सोचना चाहिए। मान लो आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं तो उसका हीरो अपने आप को समझिए, जब तो आप डूबेंगे। लेकिन डूबने से फायदा क्या होता है? अरे वीर प्रताप जी, अगर फायदा सोचेंगे तो दुनिया भर के फायदे होंगे। रियल लाइफ में हम जो जिंदगी नहीं जी पाते हैं ना, वो इन पन्नों के अंदर महसूस करते हैं। अब आप इसका कोई भी पन्ना पढ़िए और समय और हालात के हिसाब से सोचिए। पढ़ के देखिए, फिर कितना मजा आएगा। वो बालकनी में खड़ी मुझे देखते हुए अपने बाल संवार रही थी। अरे क्या हुआ वीर प्रताप जी? अरे डरिए मत। इस कहानी का खुद को हीरो समझिए, हीरो। और फिर उस हिसाब से पढ़कर देखिए, फिर आएगा मजा। पढ़िए। रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं?
कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? कमाल करिए प्रोफेसर साहब, आपने तो मेरे अंदर पढ़ने का शौक डाल दिया। अब तो मैं ये किताब पढ़ के रहूंगा। जरूर पढ़िए और दूसरी किताबें भी पढ़िए, लेकिन इस किताब का नाम क्या है बताइए तो जरा। मोहब्बत अनलिमिटेड। मैं ये किताब जरूर पढ़ूंगा। ये सर लाइए। क्या बात है, आज आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हाँ सरला, मैं वीर प्रताप जी के मन में किताब पढ़ने का शौक जगा के आया हूँ। और जानती हो, किताब का नाम यानी टाइटल भी जबरदस्त है। क्या टाइटल है पापा? मोहब्बत अनलिमिटेड। मैंने कहा वीर प्रताप जी, इसको पढ़ते समय कल्पना कीजिए कि इस कहानी के हीरो आप हैं, ताकि पुरानी यादें ताजा हो जाएं। पापा, किताब पढ़ने से पुरानी यादें कैसे ताजा होती हैं? वैसे आपकी भी कोई ऐसी यादें हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई कहानी। अरे ऐसे कैसे नहीं है? अब ये वयस्क हो गया है, बालक नहीं रहा। बताइए अपनी मीना के बारे में। कौन मीना पापा? बेटा, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाता हूँ। मीना हमारे साथ पढ़ा करती थी और मैं मीना कुमारी का बहुत बड़ा फैन रहा। मुझे तो हर मीना में मीना कुमारी नजर आती थी। तो उसमें भी आई? हाँ, उसमें भी मीना कुमारी नजर आई। वो कविताएं लिखती थी, मैं शायरी लिखता था। हम एक दूसरे को सुनाते थे, दाद देते थे। धीरे धीरे मिलने लगे, दोस्ती हो गई। लेकिन सच कहूं, मेरी जिंदगी में प्यार का रंग तो सिर्फ आपके कारण आया है। कविता जी, आप क्या है ना प्रोफेसर साहब, हम तो ये एकदम लल्लन टॉप लॉलीपॉप जैसा स्पेशल जूस लेकर आए हैं आपके लिए, लीजिए ना। और मैं तुम्हारे लिए पान के स्वाद वाला। वैसे शॉर्टों में गई ना प्रोफेसर साहब, ऐसा लग रहा है कि हार्ट ब्रेक वो करा के बैठे हैं आप इस उम्र में। बैठे नहीं हैं, लेकिन अब बैठ जाते हैं। फिर कम्मो ने अपना वादा निभाया और मुझसे मिलने मेरे गार्डन में चली आई। वो शरबती आंखें, वो कोयल सी मीठी बोली, और उसके बाद मोर जो थे उन्होंने अपने पंख फैला लिए, भंवरे फूलों के ऊपर मंडराने लगे। जब पक्षी चहचहाने लगे तो वहां से कुछ हिरन दौड़ने लगे। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय। जीजा जी, माफ करना जीजा जी, गलती हो गई। तो फिर आंटी, आपकी भी कोई लव स्टोरी जरूर होगी। हाँ, कहानी तो है। तो सुनाइए ना। अरे नहीं नहीं, जाने दो। अरे सुनाइए ना सरला जी। अच्छा ठीक है, आप दोनों इतना बोल रही है तो हम बताते हैं। बात उन दिनों की है जब हम महाविद्यालय में पढ़ा करते थे और हमारे महाविद्यालय में एक सुंदर, सुशील, संस्कारी नौजवान प्राध्यापक हमें पढ़ाया करते थे। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? वही तो हुआ जो हर प्रेम कहानी में होता है। कई मुश्किलें आई,
कई अड़चने आई, लेकिन वो प्रेम कहानी क्या जिसमें मुश्किलें ना आए। अच्छी खासी खेलती जिंदगी की गाड़ी के सामने एक खलनायिका आ गई और वो हमारी प्रेम की दीवानी हो गई। अब जब देखो तब हमारे प्रेम के सामने आ जाती थी, कभी पुस्तक के बहाने तो कभी प्रश्नोत्तर के बहाने, अरे और तो और कभी उनकी पसंदीदा पेय लेकर आ जाती थी। हमारा बस चलता तो उसका महाविद्यालय आना बंद करवाते थे हम। अरे सरला, ये सब सास बहू के सीरियल का असर है। तुम अपना दिल और दिमाग शांत रखो और सास बहू देखना बंद करो। अब आगे सुनो। नहीं नहीं, आगे नहीं सुनूंगा, आगे आप मन में पढ़िए। तुम्हारी गलती ये है कि तुम किताब को सुन रहे हो लेकिन सोच भंवर सिंह की तरह रहे हो, जबकि तुम्हें किताब के हीरो की तरह देखना होगा अपने आप को। उसने मुझ पर ऐसा जादू कर दिया था कि मैं दिन को रात और रात को दिन समझने लगा। ना भूख लगती थी ना प्यास, मेरी नींद, मेरा चैन, मेरा दिल, जैसे सब कुछ चुरा लिया हो कम्मों ने। उप्स, सॉरी दादाजी। वैसे ये कम्मो चोर कौन है? बेटा ये कौन है, ये कैसी है, ये क्या है, ये सब तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम अपने आप को इस किताब के हीरो के रूप में देखोगी। हीरो? वो तो ढक्कन है। और वैसे भी दादाजी, मुझे ना इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि ना तो मुझे शादी करनी है ना तो मुझे प्यार करना है। ये सब चीजें ना ये बकवास लोग ही करते हैं, जैसे कि वो पिंकी। हाँ। वो कैसी है? अच्छी है। और मैं? अच्छा सुनो ना, अब मुझे एक चीज याद आई है। क्या? सोचो हमारी कहानी के बारे में, जब हम पहली बार मिले थे उस बारे में। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। लेकिन मुझे सब याद है। उस दिन मैं नाटक कर रही थी जैसे मैं किसी के साथ घर से भाग रही हूँ, किसी ऐसे आदमी के साथ जिसने मुझे धोखा दिया है। और मैं तुम्हारे इस कंधे पर सर रख बहुत रोई थी। और तुमने मुझे बहुत सहारा दिया था। क्या? वो नाटक था? हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे वो सच में बदलने लगा है। मतलब तुम सच में घर से किसी के साथ भाग गई? नहीं, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिल गया है जिसके साथ मैं घर से भागने के लिए तैयार हूँ। आगे सुनो। तुम हसीन, मैं शर्मीली, तुम बाकी, मैं नाजुक कली। प्लीज 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 बस करो प्लीज। मुझे अभी याद आया कि मुझे ना मम्मी के लिए बाजार से कुछ सामान लेके आना है। ओके बाय। ए मेरे दिल के चैन, मत जा मेरा दामन छोड़कर, वरना ये मोहब्बत खिलखिलाएगी कैसे? हम प्यार की कश्ती में गोते लगाएंगे कैसे? चाची, अरे कहाँ हैं आप? कम से कम अपनी दवाई तो खा लीजिए। ये देखो दादी, फिर वही किताब। दादाजी, दादाजी, सुनिए जी, दादाजी, दादाजी, इनके सर पे तो चोट लगी है। हाँ दादाजी।
दादी ये तो बेहोश हो गए। दादाजी उठो। भंवर, भंवर मामा, दादाजी। अब कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब मैं आपके बारे में नहीं पूछ रही, मैं अपने पति के बारे में पूछ रही हूँ। क्या हुआ आपके पति को? अरे वो तो आप बताएंगे ना। ये है मेरे पति। अच्छा हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। वो क्या है, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। देखिए ज्यादा गहरी चोट नहीं आई है, ठीक हो जाएंगे जल्दी। अगर आप पिलाएंगे इन्हें दूध में डालकर हल्दी। होश कब आएगा? ये कोमा के मरीज के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, होश कब आएगा। कोमा? कोमा? हाँ, मेरे ससुर कोमा में ही तो हैं। डॉक्टर साहब मैं आपके ससुर के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं अपने पति के बारे में पूछ रही हूँ। ओह अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं फिर भूल गया। देखिए जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता इनके बारे में। लेकिन वैसे ठीक है। हो ना हो ये सब उस कम्मो की वजह से हो रहा है। कौन कम्मो? हीरोइन, उस किताब की। वो किताब जो दादाजी पढ़ रहे थे। हाँ, उन्होंने मुझे भी बताया था कि ये बहुत ही रोमांटिक किताब है और त्रिपाठी जी ने उनसे कहा था कि किताब पढ़ते वक्त खुद को किताब का हीरो समझना। क्यों, क्या कहती हो? गौर से देखा जाए तो इस सारे फसाद की जड़ त्रिपाठी जी। क्या जरूरत थी उन्हें डैडी को ये सब कुछ समझाने? बंद करो ये सब। जब पूरा विश्वास है कि ये जल्दी ठीक हो जाएंगे और पहले की तरह हो जाएंगे। मेरा विश्वास कभी टूटता नहीं। एसपी साहब, मैं जानती हूँ कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं से मुझे अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति ठीक हो जाए। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। कम्मू, माय डार्लिंग, आई लव यू। झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। जानमन, जालिम हसीना, मुश्किल कर दिया जीना। कम्मो, ओ मेरी कम्मो, आज मैं तुझे अपने दिल की वो बात बताने जा रहा हूँ जो बचपन से जवानी तक, किस्से से कहानी तक मैंने तुमसे छुपाए रखी। ये क्या बेहूद की है? हाँ, कुछ तो शर्म करो। अरे अपनी उम्र का लिहाज नहीं तो कम से कम बच्चों का तो करो। कम्मो, मोहब्बत ना उम्र देखती है ना कमर देखती है, वो तो सिर्फ आशिक का दिल देखती है और हसीना के गाल का तिल। तुम जब रूठ जाती हो ना तो और भी हसीन लगती है। क्या बकवास है? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जो दिल वाले होते हैं वो दिमाग की परवाह नहीं करते कम्मो। खबरदार, खबरदार, अगर आपने एक भी शब्द बोला तो फिर देख लेना आप। कम्मो, मैं यहाँ तुम्हें प्यार की बरसात में डुबोना चाहता हूँ और तुम हो कि गुस्से की छतरी लेकर खड़ी हो। नहीं कम्मो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं क्या हुआ? क्या हुआ? भंवर, क्या हुआ? क्या हुआ? डैडी, 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 दादाजी क्या हुआ डैडी?
डैडी 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 उठिए डैडी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ?